मित्रांनो नमस्कार, मी श्रीकांत वानखेडे आणि MH19 न्यूज मध्ये पुन्हा एकदा सर्वांचं स्वागत करतो। मित्रांनो, आपण जसे की बघू शकतात की रेल्वे कर्मचाऱ्यांची निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झालेली आहे। अनेक कामगार युनियन असतील ते या रणधुमाळीमध्ये आहेत। आज आपण जे रेल्वे माध्यमातून जे या ठिकाणी निवडणूक लढवत आहेत त्यांचे पदाधिकारी असतील, त्यांचे कार्यकर्ते असतील, ते आज उपस्थित आहेत। आपण त्यांची थोड्या खाणी आपण त्यांची या ठिकाणी भेट घेणार आहोत। भाऊ, सर्वप्रथम MH19 न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आहे। की जसे की मध्य रेल्वेमध्ये सेंट्रल रेल्वे झोन मध्ये निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झालेली आहे। जसे की सांगण्यात आलेले आहे की 33% वर आपली दावादारी आपल्याला करायची आहे, तर त्याच्याबद्दल आपण काय सांगाल? त्याच्याबद्दल असं आहे की ऑल इंडिया SC/ST रेल्वे एम्प्लॉईज असोसिएशन आणि MRKS OBC असोसिएशन आणि RKT असे 4 लोक मिळून महायुती झालेली आहे। 4 आणि 5, 6 जे निवडणूक इलेक्शन आणि वोटिंग आहे, तर आमचा MRKSला पाठिंबा आहे, भारतीय मजदूर संघाला पाठिंबा आहे। माहोल एकदम जोरात आहे। पुऱ्या देशभरामध्ये MRKS आणि भारतीय मजदूर संघाची सत्ता येणार आहे। 35% वोटिंग पर्सेंटेज पाहिजे, म्हणून आमचा जे महायुती आहे ही जोराने कामाला लागली आहे। आणि हे दोघे जे युनियन आहे यांनी आतापर्यंत कर्मचाऱ्यांसाठी काही केलं नाही। आणि आम्ही मागचा अनुभव आमचा असा आहे की यांच्यासोबत आमची दोघांसोबत युती झाली आणि यांनी काही आमची डिमांड्स होती, काही आम्ही आम्हाला त्यांनी आश्वासन दिलं होतं, पण ते आश्वासन त्यांनी काही पुरं केलं नाही आणि त्यांचा अनुभव आम्हाला खराब आलेला आहे। म्हणून MRKS आणि भारतीय मजदूर संघ यांच्यासोबत आमची अलायन्स झालं आहे आणि आमचे काही शर्ती आहे, त्या शर्त्यावर काही ते थोडेसे खरे उतरले आहे। म्हणून आमचा ऑल इंडिया SC/ST एम्प्लॉईज असोसिएशनचा पाठिंबा हा MRKSला आहे। आणि आमचे जे SC/STचे कर्मचारी आहे, OBC कर्मचारी आहे, सर्वांना एक विनंती आहे की त्यांनी भारतीय मजदूर संघ MRKSला मतदान करावं। त्यांची निशाणी आहे हात की मुट्ठी, चक्र और बाली। जसं की दादा की आता सर्व पदाधिकारी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। दादा सर पण आपल्या सोबत आहेत, वरिष्ठ पदाधिकारी आहेत। सर, सबसे पहले तो MH19 में आपका स्वागत है। जिस तरीके से चुनावी रण या शुरू हो चुका है, उसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? मान्यता प्राप्त जो चुनाव हो रहे हैं, अभी तक का हमने ये देखा है कि हमारे सामने अल्टरनेट नहीं रहता था। सिर्फ 2 ही फेडरेशन काम करती थी, एक जो है NFIR और दूसरा AIRF। लेकिन पिछले काफ़ी समय से हमने देखा कि हमारे पास में किसी भी तरह का अल्टरनेट न होने के कारण जो मजदूरों की अपेक्षाएं थी, जो मांगे थी, जो काम होने थे, वो दोनों फेडरेशनों के द्वारा पूरा नहीं किया जा पा रहा है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ये वो लोग जाने। कुछ स्वार्थ होता है, कुछ रिटायरमेंट लोग बैठे हुए हैं, वो लोग अपना पद छोड़ना नहीं चाहते, नए लोगों को आगे लाना नहीं चाहते हैं। इसलिए हमारे संगठन को एक विकल्प की बहुत ज़रूरत थी, जो कि इस बार जो है भारतीय मजदूर संघ और उसका जो संलग्न संगठन है मध्य रेलवे कर्मचारी संघ, वो एक अल्टरनेट के रूप में, काफ़ी ताकत के रूप में आज उभरा है। इसलिए हम लोगों की जो कर्मचारियों की अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करना है, और उनको पूरा करने के लिए इस संगठन को इस बार 4 बड़े बड़े संगठनों ने, जो कि कैडर बेस्ड संगठन हैं और कम्युनिटी बेस्ड संगठन हैं, उन्होंने इस बार इनको समर्थन दिया है। जिसमें सबसे पहले मेरा जो संगठन है राष्ट्रीय लेवल पर ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन, जिसकी लगभग 3.5 से 4 लाख मेंबरशिप ऑल इंडिया लेवल पे है, उसने ऑल इंडिया लेवल पे इस संगठन को समर्थन दिया है। दूसरा ऑल इंडिया OBC एसोसिएशन, आप सभी जानते हैं इस देश में 52 से 60% OBC की जनसंख्या है। अगर सभी लोग एकजुट होकर इस संगठन को समर्थन देते हैं तो उनकी जो भी अपेक्षाएं हैं वो पूरी होंगी। इसके अलावा जो कैडर बेस्ड संगठन है ऑल इंडिया रेलवे इंजीनियर्स फेडरेशन, जितने भी सुपरवाइजर्स, जितने भी इंजीनियर्स रेलवे में हैं, जो कि सबसे अच्छा आउटपुट देते हैं रेलवे की सेफ्टी सुरक्षा के लिए, ये संगठन ने भी इस बार मध्य रेलवे कर्मचारी संघ, भारतीय मजदूर संघ को समर्थन दिया है। और उनके जितने भी सुपरवाइजर हैं
उनको मालूम है किस तरह से इस संगठन में, इस रेल विभाग में काम चल रहा है। उनको सभी मेरिट डिमेरिट मालूम है और उन सब को देख करके इंजीनियर्स, जो कि हम समझते हैं कि काफ़ी बुद्धिजीवी लोग रहते हैं और जिनके बल पे ही एसोसिएशन आज रेलवे जो है तरक्की कर रही है, उसने भी इसको समर्थन दिया है। और इसके अलावा जो धरातल पे काम करने वाले फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाली एसोसिएशन है रेलवे कर्मचारी ट्रैक मेंटेनर एसोसिएशन, जो कि जिसके काम पे, जिसके कर्मचारियों पे ही रेल चलती है, उसने भी इसको समर्थन दिया है। तो एक तरह से कहा जाए कि आज की डेट में भारतीय मजदूर संघ, जिससे संलग्न जो है एसोसिएशन, यहाँ पर जो मध्य रेलवे कर्मचारी संघ फेडरेशन है, जो कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है, उसको इस बार जो है बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा बहुमत मिल रहा है। और अगर हम देखें तो लगभग 85 से 90% कर्मचारी इन चारों लोगों से जुड़े हुए हैं। आप देख लें, अगर ये सब लोग थोड़ी सी भी स्वार्थ त्याग करके और कर्मचारियों के हित के लिए अगर इस बार काम किए, तो इनकी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मांगे हैं, जैसे कि एनपीएस और यूपीएस जो कि हमको दिया गया सरकार की तरफ से, वो पूरी तरह से अबॉलिश करके हमको ओपीएस चाहिए। कम से कम समयबद्ध तरीके से हर कर्मचारी को 5 या 6 ऐसे प्रमोशन दिए जाने चाहिए। वो एक बहुत बड़ी डिमांड है। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि रेलवे में जिस तरह से आउटसोर्सिंग और प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसको भी अगर रोकना है तो हमें जो है इस संगठन को समर्थन देना पड़ेगा। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जो है कभी 24 लाख की संख्या होती थी कर्मचारियों की, और सबसे बड़ा संगठन हुआ करता था रेलवे संगठन हमारा, और पूरे देश को जोड़ता है संगठन। ये संगठन जो है हमारा रेल संगठन इतना सांप्रदायिक सौहार्द पैदा करता है कि पूरे देश में विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों, विभिन्न संगठनों, संप्रदायों, क्षेत्रों के लोग एक साथ काम करते हैं। और ये रेलवे इतना बड़ा संगठन है, इस संगठन के कर्मचारियों को अगर सही न्याय नहीं मिल पाता है तो ये दुख की बात है। और दोनों संगठनों ने आज तक उनकी जो अपेक्षाएं थी कर्मचारियों की, वो पूरी नहीं की है। इसलिए अल्टरनेट आज हमारे सामने है और हम लोगों ने बहुत सोच विचार करके हमारे एसोसिएशन ने इसको समर्थन दिया है। और ये समर्थन अगर इस बार मान्यता प्राप्त होती है तो मैं आपको बता रहा हूं, जितनी भी पेंडिंग डिमांड हैं ये सभी पूरे करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। गवर्नमेंट पे पूरी तरह से नकेल रखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि मुंह से बोल रहे हैं स्ट्राइक करेंगे, लेकिन इंटरनल अंदर जो है समझौता कर लेते हैं। ये सभी कर्मचारियों को आज मालूम है। इसलिए आज हमको एक नया अल्टरनेट चाहिए था, आज वो हमको मिला है। मध्य रेलवे कर्मचारी संघ सेंट्रल रेलवे जोन लेवल पर इस बार मान्यता प्राप्त करेगा तो हम सभी की अपेक्षाएं पूरी होंगी। और हम सभी से आह्वान करते हैं, सभी रेल कर्मचारियों से, जो भी वोटर्स हैं वो हमारे इस चक्र मुट्ठी गेहूं की बाली पर अपना बहुमूल्य मत देकर इस बार हमको मौका दें। और अपनी अपेक्षाओं पे अगर ये संगठन पूरा नहीं होता है तो इसके बाद में हम जिम्मेदार होंगे। एक बार आप हमको जिम्मेदारी दी है और आप लोग अगर इसको मत देते हैं तो हम जरूर अपेक्षाओं पे पूरा करेंगे। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। जसे की अजून आपल्यासोबत सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते, कामगारांचे आपले उपस्थित आहेत। सर, क्या बोलना चाहेंगे ये इलेक्शन को लेकर? मैं सुनील फिरके, सचिव मध्य रेल इंजीनियर एसोसिएशन, इसके माध्यम से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि ये अभी तक हमारे पास 2 ही विकल्प थे और इस बार बहुत बड़ा चुनाव होने जा रहा है जो कि मान्यता प्राप्त संगठन को लेकर है। इस बार हमें तीसरा विकल्प मिला है बीआरएमएस के रूप में, जिसका कि मध्य रेल कर्मचारी संघ ये उसके साथ संलग्न है, जो कि यहाँ पे सेंट्रल रेलवे में वो मध्य रेल कर्मचारी संघ कहलाता है। और पिछले 3 दशकों से हम देख रहे हैं, एक इंजीनियर को एक जेईएसएससी का जितना इन कर्मचारी जो दो मान्यता प्राप्त संगठन है, इन्होंने जितना नुकसान किया है उतना आज तक किसी का नहीं किया। 5वें वेतन आयोग तक जो एसएससी सबसे ऊपर रहता था वो आज सबसे नीचे है आज के तारीख में।
तो इसीलिए ये सारी विचार को, इन सारी चीज़ों को देखते हुए ऑल इंडिया रेलवे इंजीनियर फेडरेशन ने बीआरएमएस को सपोर्ट करने का निश्चय किया है। और उसके साथ ही ये जो महायुक्ति बनी है, जिसमें ऑल इंडिया SC ST एसोसिएशन, ऑल इंडिया OBC एसोसिएशन, ऑल इंडिया रेलवे इंजीनियर फेडरेशन और रेल कर्मचारी ट्रैक मेंटेनर एसोसिएशन, ये इन सबको मिला के एक युक्ति बनी है। और इस युक्ति में निश्चित तौर पर ये मतलब मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार यहाँ पर मध्य रेल कर्मचारी संघ सेंट्रल रेल में तो बहुत बहुमत से विजयी होगा। इनका चुनाव चिन्ह जो है चक्र, मुट्ठी, गेहूं की बाली है। और सभी लोग आजकल अंगूठा छाप नहीं है, सभी लोग आज मोबाइल चलाना जानते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल फोन सभी को आता है, सभी लोग विचार कर सकते हैं। इसीलिए मैं सभी कर्मचारियों से निवेदन करूंगा कि आप लोग विचार करें और आपको ये चुनना है कि आपको OPS चाहिए कि NPS चाहिए। अगर आपको NPS चाहिए तो आप बेशक कि दूसरे इस पर विचार कर सकते हो, लेकिन आपको OPS चाहिए तो आपको मध्य रेल कर्मचारी संघ के ऊपर आपको, जिसका कि चुनाव चिन्ह है चक्र, मुट्ठी, गेहूं की बाली, इनको विजयी करवाना है। अजून कार्यकर्ते आपल्या सोबत उपस्थित आहेत। सर, आप क्या बोलेंगे? नमस्कार। जैसा कि हमारे साथियों ने बताया कि यूनियन के मान्यता प्राप्त संगठन के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें मैं अपनी बात वैभव शुक्ला सेंट्रल रेलवे इंजीनियर्स एसोसिएशन की तरफ से रख रहा हूं। ये जो चुनाव होने जा रहे हैं, ये अभी तक जितने भी पुराने 2 संगठन थे जो इसमें मान्यता प्राप्त थे, उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उन्होंने किसी भी मुद्दे को सीरियसली सरकार तक नहीं पहुंचाया। एक देश में एक पिछले कुछ महीनों में एक माहौल बना था, जो पुरानी पेंशन के लिए बहुत लोगों ने संगठन किया था, उसका एक मौका बना था ताकि ये उस समय ले सकते थे। सरकार ने एक कमेटी गठित की, उसमें सबको बुलाया, लेकिन इस जो कमेटी वगैरह में इन्होंने जो रेलवे या जो कर्मचारियों का जो हित था उसको ठीक तरीके से नहीं रहा और आखिरकार उसमें एक असफल एक नई योजना UPS करके हमको दे दी गई, जिसका जो कि पहले जो NPS दी गई थी उससे भी बुरी है और हमको हर हालत में OPS ही चाहिए है। आज अगर इन जो भी फेडरेशन जो पहले से उपलब्ध थी, अगर ये इनने अपना कर्तव्य ठीक तरीके से निभाया होता तो ये मौका हमारे हाथ में आ गया था और OPS हम लेके रहते। इसीलिए एक नया संगठन भारतीय मजदूर संघ, जो कि लगभग 1955 से शायद इस देश में पहले से मौजूद है और अब रेलवे में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, उससे संलग्न मध्य रेलवे कर्मचारी संघ इस चुनाव में योगदान भाग ले रहा है, जिसको कि ऑल इंडिया SC ST एसोसिएशन, ऑल इंडिया OBC एसोसिएशन, ऑल इंडिया रेलवे इंजीनियर्स फेडरेशन और ऑल इंडिया ट्रैक मेंटेनेंस एसोसिएशन का सहयोग प्राप्त है, जिससे इन 5 को मिलाकर एक महायुति बनी है। मैं सेंट्रल रेलवे इंजीनियर्स एसोसिएशन की तरफ से सभी से आह्वान करता हूं, हमारे सारे इंजीनियर साथी, सारे SSC JE और अन्य कर्मचारी जो भी अधीनस्थ हैं या जो मेरे साथी हैं, वो सब बढ़ चढ़ के इस रेलवे के मान्यता प्राप्त यूनियन के चुनाव में चक्र, मुट्ठी, गेहूं की बाली, इस पर अपना अमूल्य मत देकर मध्य रेल कर्मचारी संगठन को विजयी बनाएं, ताकि हमारी जो भी पेंडिंग मांग्स हैं या OPS की लड़ाई है या अन्य जो भी मुद्दे हैं वो हल हो सकें। धन्यवाद। निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झालेली आहे रेल्वे प्रशासनामध्ये, काय सांगाल? साथियों, जय भीम, जय शिवराय। मैं विकास सोनोने, अध्यक्ष MRKS। रेलवे कर्मचारियों की एक महत्वपूर्ण मांग थी OPS, जिसको अगर ये दोनों संगठन ईमानदारी से चाहते तो दिला सकते थे, पर इन लोगों ने OPS पे आंदोलन का तो नाटक किया और जब मौका मिला तो UPS नाम की एक नई योजना कर्मचारियों के माथे मार दी। इसी को लेकर कर्मचारियों में काफी गुस्सा है, असंतोष है। यही हमारे वरिष्ठ नेताओं ने इस बात को समझा और हम सब लोगों ने मिलके एक तीसरा पर्याय रेलवे कर्मचारियों को दिया है। तो मैं सभी रेलवे कर्मचारियों से आह्वान करूंगा कि इस बार का जो मान्यता का चुनाव है वो रेल कर्मचारियों के अस्तित्व का चुनाव है। अस्तित्व का चुनाव इसलिए बोलूंगा कि अगर आज भी आप इन लोगों को चुन के देते हो तो 1 अप्रैल 2025 से देश में UPS पूरी ताकत से लागू हो जाएगी। और इस बार UPS इतनी ताकत से लागू होगी क्योंकि इन लोगों ने उसमें लिख कर दिया है कि भविष्य में इसके खिलाफ कोई भी हम आंदोलन करेंगे नहीं। जो पुराने नेता है उन लोगों ने इसको लिख के दिया है। अगर आप लोगों को OPS चाहिए तो चारों संगठनों ने जैसा वादा किया है आप लोगों से, OPS की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे और OPS लेके रहेंगे।
मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा कि इस मान्यता के चुनाव में 4, 5, 6 को जो चुनाव होने वाले हैं उसमें 3 नंबर पर MRKS जिसकी निशानी है चक्रमुट्ठी गेहूं की बाली, इसको आप अपना अमूल्य मत देकर विजयी बनाए, ऐसा मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं। ओबीसी यूनियनचे ही आपल्यासोबत जुड़लेले आहेत, काय सांगाल, क्या बोलना चाहेंगे? जो इलेक्शन चल रहा है सेंट्रल रेलवे के ऊपर, उसके ऊपर क्या बोलेंगे? ये अभी 4, 5, 6 का जो फेडरेशन का चुनाव है ट्रेड यूनियन के मान्यता प्राप्त के, वो दरअसल में इस बार NPS वर्सेस OPS का चुनाव होने जा रहा है। अगर हम लोग इस दोनों मान्यता को मान्यता दिलाते हैं, दोनों यूनियन को मान्यता दिलाते हैं तो UPS लागू हो जाएगा। और अगर दूसरे पर्याय जो हमारे पास है मध्य रेल कर्मचारी संघ, जिसका चुनाव चिन्ह है चक्रमुट्ठी गेहूं की बाली छाप, इस पर सभी रेल कर्मचारियों से आग्रह करते हैं कि इसको भारी मतों से मान्यता दिलाइए और OPS लीजिए। रनिंग स्टाफ को जो है माइलेज का रेट नहीं आया है, टीए का रेट आ गया 25% नहीं आया है, वो दिलवाने का काम करेगा। और रनिंग स्टाफ के बहुत सारे मुद्दे हैं और हर एक कर्मचारियों के बहुत सारे मुद्दे हैं, माइलेज का रेट सा है और क्या कर इनकम टैक्स का स्लैब का है, वो सारी जो जितने भी समस्या पेंडिंग है वो सारे समस्याओं का समाधान इस फेडरेशन को जीतने से होगा। क्योंकि उस दोनों में एक रिटायर्ड पर्सन है जो अपना सिर्फ स्वार्थ देख रहा है और इसमें जो है जो अभी रेलवे में नियुक्त है वही है, तो जो रेलवे में काम कर रहा है वो अगर उसको लीड करता है तो अच्छे से करेगा। और एक रिटायरमेंट पर्सन जो है जो पुराने हैं वो इस समय को देख नहीं पा रहा है। इसीलिए सभी कर्मचारी से आग्रह है कि मध्य रेल कर्मचारी संघ जो STSC, OBC, ट्रैकमैन एसोसिएशन, इंजीनियर एसोसिएशन का एक संयुक्त महायुक्ति है, उसके चक्रमुट्ठी गेहूं के बाली पर भारी मतों से वोट देकर विजयी बनावे, यही आप सबसे अपील है। दादा, एक तुम्हाला प्रश्न आहे माझा की जसे की आता रेल्वेमध्ये प्रायव्हेटायझेशन खूप मोठ्या प्रमाणावर झालेलं आहे, त्याच्यामध्येच हे NPS सिस्टम असेल किंवा UPS सिस्टम असेल किंवा OPS सिस्टम असेल, ओल्ड पेन्शन सिस्टमचं, त्याच्या विरोधात आपण आपले मुद्दे या चुनावीमध्ये टाकलेले आहेत। जर आपण निवडून आले तर या सर्व मुद्द्यावर आपण प्राथमिकता घेणार आहात का? जरूर घेणार आहे। आमचं युती करताना आणि महागठबंधन होताना ते आमचं ठरलेलं आहे की हे जे तुम्ही सांगितलं ते कामगारांचे जे मागणे आहे ते पूर्ण होतील। आज आपल्यासोबत भाऊ जुड़लेले आहेत, काय सांगाल भाऊ? मैं सर्वप्रथम सभी को मेरे ओर से नमस्ते कहता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि दिनांक 4, 5, 6 दिसंबर को पूरे भारतीय रेलवे में मान्यता प्राप्त के चुनाव होने जा रहा है। मध्य रेल जोन में मध्य रेल कर्मचारी संघ के साथ साथ ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन, ऑल इंडिया OBC एसोसिएशन, रेलवे ट्रैकमैन एसोसिएशन, ऑल इंडिया रेलवे इंजीनियर्स फेडरेशन, इन चारों महासंगठन ने मिलकर मध्य रेल कर्मचारी संघ को अपना जाहिर समर्थन देकर इस महायुति को कामगारों के बीच में चुनाव के माध्यम से लाकर खड़ा किया है। मैं मध्य रेल के तमाम रेल कर्मचारियों से निवेदन करूंगा एवं ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के भूसौल मंडल के मध्य रेल जोन के तमाम पदाधिकारी वर्ग सदस्यों से विनती करूंगा कि अधिक से अधिक अपना अमूल्य बहुमत, अपना अमूल्य वोट देकर मध्य रेल कर्मचारी संघ को विजयी बनाए और पुरानी पेंशन स्कीम को अपना जाहिर समर्थन देकर हम लोग पुरानी पेंशन स्कीम लेकर रहेंगे। इस वादे को पूरा करने के लिए हम लोगों ने मध्य रेल कर्मचारी संघ को समर्थन दिया है। और मैं पुनश्च एक बार सभी रेल कर्मचारियों से आह्वान करना चाहूँगा कि हमारे महायुति का निशान है चक्रमुट्ठी गेहूं की बाली। इस चुनावी चिन्ह पर अपना अमूल्य वोट देकर इस महायुति को विजय बनाए। धन्यवाद। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत। क्या बोलना चाहेंगे कि जिस तरीके से चुनावी माहौल बन रहा है पूरे सेंट्रल रेलवे में, क्या बोलेंगे उसको? मैं सर्वप्रथम एक बात आप लोग को बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप लोग को समझना होगा अभी जो हम लोग इलेक्शन में संगठन होता क्या है, रेलवे में संगठन का क्यों ज़रूरत है और आज तक संगठन का काम किया था। तो ये संगठन जो है ना, ये हमारा बाबा साहब का देन है, संविधान का देन है। और संगठन का कहीं एक काम होता है कि सरकार के ऊपर नकेल कसना। तभी मेरे सभी रेल कर्मचारी भाई बंधु को ये समझना होगा कि ये इलेक्शन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी तक जो हमारे मान्यता प्राप्त संगठन के यूनियन के रूप में अभी तक जो 2 यूनियन अभी तक चला आ रहा था दशकों से, वो पूरे रेलवे को बर्बाद कर दिया। अभी तक क्या था कि रेलवे में नौकरी करने के लिए लोग लालायित रहते थे। अभी क्या हो गया, NPS
यूपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दिया गया। कर्मचारी को कितना नुकसान है, वो रिटायरमेंट के बाद करेगा क्या? अब वही नेता सबको देखिए बोलना नहीं चाहिए, आए दिन वो 5 साल रह के सब तरह का फैसिलिटी का भोग रहे हैं। उसी तरह प्राइवेटाइजेशन, आए दिन हम लोग को आने वाले पीढ़ी के बेटा बेटी को नौकरी होना मुश्किल है। तो आप लोग इसको जो आम इलेक्शन समझ रहे हैं वो गलत समझ रहे हैं। आज जो 5-6 संगठन एकजुट हुआ है, इतना आसानी से नहीं हुआ, बहुत कुछ सोच समझकर आज ओबीसी, SC ST, इंजीनियर एसोसिएशन, ट्रैकमैन, ये सब जो हुआ है मध्य रेल कर्मचारी संघ के अंतर्गत, इसके लिए हुआ है कि हमको रेलवे के पीढ़ी को बचाना है और रेलवे का स्वर्णिम युग को फिर से वापस लाना है। जितना विसंगति रेलवे में हो रहा है हमारे संगठन के नेता के वजह से हो रहा है। अगर हमारे संगठन के नेता मजबूत रहते तो आज हम लोग को एकजुट नहीं होना पड़ता। आज हम लोग जो एकजुट हुए हैं 95% पॉपुलेशन आज एकजुट हुए हैं। अभी भी मैं सब अपने भाई बंधु पूरे भारत के सेंट्रल रेलवे के भुसावल डिवीजन के बंदा को बोलना चाहूँगा, जितने कर्मचारी हैं आप अपना भला तो देखिए ही, आने वाले अपने नए पीढ़ी का भलाई अगर चाहते हो तो ये मौका कभी फिर से मिलेगा नहीं। ये बहुत स्वर्णिम मौका है और इस मौका का आप लोग लाभ उठाएं और MKRS जो भी है अपना ये मुट्ठी चक्र मुष्टि की बाली, उसको वोट देके बहुत बहुतायत में जिताएं और अपना रेलवे को फिर से वो स्वर्णिम युग वापस लाएं और सरकार पे नकेल कसने का जो तंत्र है उसे मजबूत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपल्या सोबत ट्रैकमैन एसोसिएशन पण जोडलेले आहेत, क्या बोलेंगे भैया आप? मैं अरविंद वाजपेयी, मैं ये बोलना चाहूँगा अभी जो मान्यता के चुनाव है 4, 5, 6 को, तो उसी के लिए अभी ट्रैक मेंटेनर वाले लोग भी हमारे साथ है, महायुति हुई है, SC ST, ऑल इंडिया SC ST, OBC एसोसिएशन, ट्रैक मेंटेनर, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग विभाग, ये सब लोगों ने जो महायुति किया है उसके लिए हमें भारी मतों से वोट देके विजयी करें। और जो हमारे प्रकाश यादव जी है वो ग्राउंड लेवल पे कार्य कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ आ नहीं पाए, इसलिए उनका भी यही विषय है कि चक्र मुष्टि गेहूं की बाली पर विजयी करें। चुनाव चिन्ह ये है। धन्यवाद। जसे की आपण बघू शकतात की संपूर्ण मध्य रेल्वेमध्ये सेंट्रल झोनमध्ये निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झालेली आहे। त्या माध्यमातून आपण जे BMS असेल, त्याचबरोबर SC ST कामगार युनियन असेल, त्यांचे जे वरिष्ठ पदाधिकारी होते त्यांच्याशी आपण या ठिकाणी चर्चा केलेली आहे। NPS असेल, UPS असेल, OPS असेल, या सर्व सिस्टमच्या विरोधात ही संघटन त्यांचे चुनावी मुद्दे त्यांना या ठिकाणी टाकलेले आहेत। नेमके आता 4, 5, 6 डिसेंबरला निवडणूक होणार आहेत, त्यांना त्यांच्या माध्यमातून त्यांना अपील केलेली आहेत। नेमकं आपल्याला अजून हे बघायचं आहे की येत्या काळामध्ये जे प्रायव्हेटायझेशन होत आहे, जे ओल्ड पेन्शन सिस्टम विरोधात हे लढणार आहेत, हे कितपर्यंत त्यांची समर्थन या ठिकाणी होणार आहे। तर आम्ही अजून जे रेल्वेचे जे निवडणुकीचे जे काही अपडेट्स असतील आम्ही ते तुमच्यापर्यंत पोहोचवणार आहोत। आपण MH19 न्यूज सोबत जोडलेले राहा, बघत राहा MH19 न्यूज। ब्युरो चीफ जोयस सय्यद सोबत मी श्रीकांत वानखेडे। धन्यवाद।